गाइस अकाउंट्स करने आता हूँ और कांड हो जाता है। पूरे दिन में मैंने अकाउंट्स किया और क्या दिन था, मीन्स मैंने क्या-क्या सोचा था करने के बाद में और क्या-क्या हुआ, क्या बताऊँ? तो आज के दिन में मैंने क्या-क्या पढ़ा है, क्या-क्या मैंने पूरे दिन में मीन्स चैप्टर सोचे थे मैं करूँगा और कितने चीज़ मैंने सॉल्व किए वो मैं बताता हूँ। तो मैंने अभी समझ में आ गया रहेगा जैसे बताया कि मैंने पूरे दिन में सिर्फ़ अकाउंट्स किया है। तो आज मैं सबसे पहले उठा और सबसे पहले मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो मेरे रेफरेंस बुक में दिए प्रैक्टिस के लिए, वो सबको अच्छे से उनके आंसर को मीन्स समझा कि कौन से एडजस्टमेंट के लिए कौन-सा आंसर रहेगा। वो अच्छे से मैंने अपने दिमाग में किया, लिख के नहीं किया, बट ऐसे सोच के किया कि इसका ये वाला एंट्री इधर जाएगा, ये वाला पोस्टिंग इधर करेंगे तो ऐसे होएगा। तो वो वाला समझा और पूरा जितना भी बुक में दिया था वो सब किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मीन्स जो जिनके आंसर नहीं दिए थे वो वाले नहीं किए, बट जिनके आंसर दिए थे एक बार रीचेक हो जाते इसलिए वो वाले मैंने सॉल्व किए अपने मन में कि हाँ इसका पोस्टिंग इधर जाएगा, इसका पोस्टिंग इधर जाएगा, वैसे करके। फिर उसके बाद मैंने नहाया वहाया, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पास वाइम पास किया। फिर उसे खाना ना खा के फिर आपस में पढ़ने बैठा। फिर उसके बाद मैंने चालू किया डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर ये चैप्टर चालू करने में मुझे शाम के 4 बज गए। बताओ 4, मतलब उतना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया पूरे दिन में, वो गलत बात है। बट हाँ, सो 4 बज गए थे। तो फिर मैंने क्या किया ना, तो मैं अभी ये सब इतना किया हूँ, तो अब मैं उसका सोचा डेथ ऑफ पार्टनर करता हूँ। डेथ ऑफ पार्टनर का मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें मुझे समझ में आया कि ऐसे-ऐसे ये वाला चैप्टर था, क्योंकि उसके बेसिक्स जितने हो सकते उसके वाले मैंने वीडियो देखे। तो बेसिक्स के मैंने वीडियो देखे और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आया, हाँ, ऐसे था, ऐसे करना था, वैसे करना था। फिर मैंने बोला ठीक है, मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि क्या करना है। फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पे गया और मैंने सोचा कि अरे ये इसके नोट्स तो मेरे पास है, प्रिंट आउट है, मतलब जो हम सब स्टूडेंट के पास है हम लोग क्लास में। तो मैंने बोला वो डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर का अगर मेरे पास पूरे नोट्स के प्रिंट आउट है, जो मिला है हम सबको, तो फिर मैं उसको निकालता हूँ फटाफट और मैं पढ़ने लगता हूँ। और कांड यही हुआ है कि मैंने गलती से वो पता नहीं कहाँ पे रख दिया प्रिंट मीन्स ये डेथ ऑफ पार्टनर का, कि ये मेरे को मिल ही नहीं रहा। पूरे घर में देखा मैंने, पूरे कबर्ड में देखा जिसमें मैं बुक रखता हूँ, मिल ही नहीं रहा वो प्रिंट आउट मिल नहीं रहा। और वो इतना इंपॉर्टेंट है डेथ ऑफ पार्टनर का, सिर्फ 2 पेज में सब कुछ उसमें मतलब इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो वो इतना बेकार लगा मुझे कि मीन्स इतना इंपॉर्टेंट नोट्स गायब हो गए मेरे। और उसका मैंने फ़ोटो-वोटो भी कुछ नहीं खींच के रखा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई तुम्हारे पास है? तो उन लोग भी मेरी तरह इर्रेस्पॉन्सिबल, उन लोग भी बोलते हैं नहीं भाई नहीं है। एक बोलता है कि मेरे पास है था पर मैंने दोस्त को दे दिया। तो फिर मैंने बोला अब मैं करूँ क्या? तो फिर मैंने बेसिक्स वेसिक्स देखा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो फिर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि फिर इतना सबको मैसेज वैसेज करने के बाद फिर मैं आराम से इतना थक चुका था ना कि मतलब इतना इतना हार्ड कैसे हो सकता है। तो ये चैप्टर, एक तो ये अलग नोट्स नहीं मिल रहे। फिर मैं आराम से नैप वैप लिया, फिर मैं उठा और फिर मैंने उठने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो था डेथ ऑफ पार्टनर का। एक ईजी क्वेश्चन था जिसमें एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना था और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ये बस 2 चीज़ बनाने थे। और फिर उसका थर्ड चीज़ जो करना था वो उसका गुडविल निकालना था, पूरे साल का कितना होगा। और फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट निकालना था कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो, जो मैंने वीडियो देखा है ना उसमें मैंने ये सीखा है कि गुडविल निकालना हो एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर प्रॉफिट निकालना हो एवरेज प्रॉफिट मेथड से। दोनों में हम लोग जो अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जितने मंथ्स उसने काम किया है अपॉन 12 इनटू जितना उसका रेशियो है। मीन्स अगर 1 रेशियो है और पूरे टोटल रेशियोज मिला के 6 है तो 1/6 ऐसे करेंगे। तो मैंने वैसे किया, टेबल ऊपर के दोनों राइट हुए, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट उसमें तो गलती हुई। उसमें मैंने गुडविल अच्छे से नहीं लिखा और ये प्रॉफिट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों नीचे गलत हुए, बताता हूँ क्यों। जब मैंने वो सॉल्व किया तो मेरे हिसाब से तो राइट आंसर आया। फिर मैंने रेफरेंस बुक में चेक किया कि कैसे किया, तो रेफरेंस बुक में एक क्वेश्चन में अच्छे से मीन्स उसको मल्टीप्लाई नहीं किया, वो मंथ्स वाला टाइप नहीं डाला कि उसने 3 मंथ्स काम किया अपॉन 12, वो डाला ही नहीं और वो मल्टीप्लाई किया ही नहीं। तो फिर मैंने बोला शायद से रेफरेंस बुक में कुछ गलती है। तो फिर मैंने दूसरे रेफरेंस बुक में देखा तो दूसरे में भी सेम तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, मतलब मैंने तो अलग सीखा है, तो ये मेरा आंसर भी अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है। फिर मैं बोला इतना हार्ड क्यों है ये सब, इतना क्वेश्चन हार्ड क्यों है ये चैप्टर, क्योंकि मैंने पूरे साल में ज़्यादा किया नहीं। तो फिर मुझे समझ में आया कि एक काम करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ, इसको मैं चुपचाप ही रखता हूँ, ये चैप्टर को, ये बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, इसको बाजू में रखता हूँ और मैं दूसरे काम में लगता हूँ। फिर उसके बाद मैंने तो रेस्ट वेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं वापस बैठा।
अपना जो ट्रू एंड फॉल्स हम लोग एबीटी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उसके 2-2 पॉइंट मैं बोल रहा था मैं प्रिपेयर करूँगा वो करने। तो वो करने बैठा फिर मैं। वो करने बैठा तो फिर 3-4 मीन्स एक चैप्टर के 2-3 एबीटी लिखा, फिर उसका दूसरा काम आ गया। फिर उसके दूसरे-दूसरे काम में मैं बिज़ी हो गया और फिर उसके बाद मुझे मीन्स मैंने बोला कि अभी बाद में पढ़ाई करते हैं। तो फिर मैं बस जस्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ने बैठने वाला था, कोई अभी थोड़ा खाना-वाना खा रहा था और फिर मैंने सोचा कि मैं बस पढ़ने बैठने वाला हूँ, तो उसके पहले वीडियो बना लेता हूँ। तो फिर मैं वीडियो बनाने बैठा। तो आज का दिन ऐसा था कि मतलब मैंने सोचा तो था कि मैं रिटायरमेंट भी कर लूँगा और डेथ ऑफ पार्टनर भी कर लूँगा और अगर हो सका तो एडमिशन भी कर लूँगा, बट डेथ ऑफ पार्टनर ही पूरा नहीं हो पा रहा। एक क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हूँ मैं, तो वो थोड़ा ऐसा लगा कि अरे यार! जल्दी करना चाहिए था। बट मैंने ट्राई किया कि मैं सब सॉल्व करूँ, बट एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया मैं, जो थोड़ी गलत बात है। मीन्स कम से कम 3 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए, बट मैंने नहीं किया। अगर मैं आज कुछ सॉल्व करता हूँ तो मैं कल की वीडियो में बताऊँगा। वैसे कल वीडियो बनाने के बाद मैंने बोला था, मीन्स वीडियो बनाने के टाइम पे वो बोला था कि मैं कल बताऊँगा कि अगर वीडियो बनाने के बाद मैं तो पढ़ रहा रहूँगा। कल मैंने वीडियो बनाने के बाद थोड़ा भी नहीं पढ़ा, मैं टीवी देख रहा था उल्टा। मीन्स सब लोग ये 10 दिनों में उल्टा मेहनत ऐसे बढ़ा रहे रहेंगे कि हाँ 10 दिन आ रहे हैं, अभी हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, और मेरा ऐसे जा रहा है, नहीं 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 10 दिन आ रहे हैं, बोर्ड्स पास आ रहे हैं और मेहनत कम करो, ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों। मैं उल्टा टीवी भी देखने बैठा हूँ और मैं पूरे साल इतना मीन्स टीवी में देखता नहीं था, बट अभी एंड के 10 दिन में पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं आराम से मीन्स टीवी भी देख रहा हूँ, जबकि मुझे ही मालूम मेरा इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है। तब भी मैं क्या बोलूँ, मीन्स मैंने कल वीडियो बनाने के बाद पढ़ाई नहीं की और फिर मैं अगर आज पढ़ने वाला हूँ अगर, तो मैं वो बता दूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी 9 दिन बचे हुए, उसमें से मुझे कुछ दिन तो इंग्लिश के लिए निकालने पड़ेंगे, तो और बाकी कुछ दिन एबीटी के लिए, मीन्स 1 दिन तो एबीटी एग्ज़ाम के लिए जाएगा और जितने भी 2-3 दिन बचेंगे सिर्फ़ पढ़ने के लिए, बस ये 2-3 दिन में मुझे सब कुछ करना पड़ेगा और बस इतने दिन में मुझे करना पड़ेगा, 3-4 दिन मुश्किल से मिलेंगे अगर एबीटी के दिन को निकालो तो। तो हाँ, मुझे इतना टाइम मिलेगा और मैंने आज बहुत कम प्रिपेयर किया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा खुद पे क्योंकि मैंने सोचा बहुत था बट मैंने किया कम है। सो हाँ, आज के पूरे दिन में मैंने इतना ही पढ़ा और हाँ, अभी तक वीडियो देखनी है। थैंक यू वेरी मच।